सबके लिए शर्म की बात काफी लोग हैं, 200-250 लोग। मुझे बोलना चाहूँगा कि आप ये देखो, बिना महिला कांस्टेबल के आप लड़कियों को छेड़ रहे हो। और वैसे तो ये पब्लिक, आपने दुनिया भर के कानून बना रखे कि लड़कियों को स्टेयर नहीं कर सकते, लड़कियों को कुछ नहीं कर सकते। और खुलेआम जो है पुलिस जो है, महिला पुलिस नहीं है यहाँ पे, और जो आम कांस्टेबल है अधिकारी मिलकर लड़की को पकड़ रहे हैं। क्या कर रहे होंगे? तो इनकी हरकत है, नेम प्लेट नहीं लगा रही है, कुछ नहीं, ड्रिंक कर रखी है। अब इस तरीके से अगर शासन प्रशासन को काम करना है तो आप ये तो ये वाली बात है कि गुंडा राज है। गुंडा राज ही तो है ये। इन लोगों को क्या मतलब, हम लोगों को ये भी अधिकार नहीं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सके। अब पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अगर हमें गाड़ी में लाना है तो प्रॉपर तरीका होता है। गाड़ी में महिला कांस्टेबल लेके आओ, आप अपनी ड्यूटी में निभाओ, उसमें मना थोड़ी कर रहे हो। पर ड्यूटी को ड्यूटी हिसाब से निभाओगे ना। अगर चतुर्वेदियों और ये जो हकम सिंह जैसे सिस्टम में यही काम करोगे, आपको एक महिला की अगर इज्जत नहीं है, हमारे देश की राष्ट्रपति इसमें महिला है, कम से कम उनसे तो कुछ सीखो। तभी तो शेड्यूल ट्राइब महिला को हमने बनाया था। एसपी सिटी महिला है। मैडम, आपको देखना चाहिए, राष्ट्रपति हमारी महिला है। आपको पता है लड़की को हाथ लगाना कितनी बड़ी बात है। वो खुद कह रही है। इस तरीके से अगर आप सोच रहे हो करने की, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो खुद कह रही है। मैडम को छोड़ो, अगर कोई एक आम बंदा, कोई आम लड़का अगर जाते हुए वैसे लड़की को ना भी देखे और देख ले, तो आप उसकी क्या खटखटी करते हो? अब तो आपके प्रशासन ने जो करा है, देखने कुछ कर सकते हैं? हिम्मत है किसी के अंदर? सारे के सारे मंत्री जितने बैठे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तो तुम सब कुछ करते हो। दूसरे के बच्चे पढ़े लिखे भी रोड पे भी आए और आपको छेड़ाछाड़ी करो। इस तरह से अगर काम करना चाहते हो तो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो, कोई देखा नहीं देखा है, वो देख रहा है ऊपर से। और जिस दिन उसकी लाठी बजती है ना, ये सत्ता जाना आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब इंसान की प्रॉब्लम होती है तो बहुत समस्या होती है। आज ये रात को आप देख सकते हैं, रात का एक बज रहा है और हमारी माताओं बहनों को जो हिंसा प्रताड़ना रामपुर तिराहे में हुई थी, शायद वही आज दोहराया जाना था, वही हो रहा था। बिना महिला कांस्टेबल के हमारी मातृशक्ति को उठाया गया। देख सकते हो ना, कितना बदनाम नहीं करना चाहते हैं, परंतु आप बदनाम करने में तुले हुए हो। हम खाकी का मान भी करते हैं, परंतु अगर आप नहीं कर सकते इस खाकी का मान, तो एक खाकी उतार के घर पे आइए, बीजेपी के पट्टे डाल के आइए अपने गले पे, बीजेपी के कमल के फूल लगा के आइए। अगर इतनी ही गुलामी करनी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो तरीके से करिए। इस तरीके मध्य रात्रि में आपने इन बहनों को उठाया, हमारे साथ कुछ माताएं बैठी थी, आपने उनको उठाया, हमारे साथ हमारे भाई ये सभी बैठे तो आपने मध्य रात्रि में उठा दिया। ये समझ में आता है कि सरकार कितने सत्ता के नशे में किस कदर तक चूर हो चुकी है। सरकार बड़े बड़े विज्ञापन देकर, बड़े बड़े होल्डिंग लगाकर अपने चेहरे को चमकाने की काम कर रही है, उनकी हकीकत क्या है ये आज देखने पड़ रही है। हमारी बहन सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से यहाँ पर पहुंची है, तो आप बहन आप बताइए कल कि यहाँ के युवा जो लाइब्रेरी में बैठे हुए, यहाँ के युवा जो कोचिंगों में बैठे हुए हैं, जो देहरादून के अंदर अभिभावक है, उनको आह्वान करिए कि कल आप पहुंचिए। किस तरीके से आप कहेंगे जो घटना हुई, आप विस्तार से बताइए। अभी रात के 1:12 हो रहे हैं और हम सब लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा कैमरा से अगर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी हमें 12 बजे करीब 12 था कि लड़ रहे हैं करप्शन के लिए, जो कि हमारे पूरे सिस्टम को जो है वो दिमाग की तरह चाटे जा रहा है। उसके लिए हमारे बहुत सारे भाई हैं, हमारी बहुत सारी बहनें, मैं खुद पिथौरागढ़ जनपद जो कि बिल्कुल इतनी दूर है, मेरे लिए आना बहुत मुश्किल था, वहाँ से हम यहाँ पहुँचे देहरादून और सुबह से लेकर शाम तक, पूरे रात तक, बल्कि अभी तक हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। और हम देख रहे थे कि पुलिस वाले सुबह से बिल्कुल बैरिकेड्स लगा के, डंडे लेके, बिल्कुल इस तरीके से ऐसा माहौल, उन्होंने डर वाला माहौल पैदा कर दिया था, जैसे हमें ऐसा लग रहा था कि हम पीसीएस अभ्यर्थी नहीं है, हम कोई आतंकवादी होंगे। उसके बाद अभी जैसे ही 12 बजते हैं तो हमें दिखता है कि पुलिस वाले हमारी तरफ आ रहे हैं। उसमें एक भी महिला कांस्टेबल या कोई भी ऐसा नहीं था जो महिलाओं के लिए आगे है। तो पुलिस वाले आते हैं, उसके बाद वो देख रहे हैं यहाँ पर, वो सुबह से देख रहे थे कि यहाँ पे कितनी सारी महिलाएं हैं और पुरुषों के साथ वो भी बिल्कुल खड़ी है वहाँ पर। और वो आते ही उन्होंने इतने बर्बरतापूर्व से, ये चीज मैं हमेशा सुनने में आता था, हमेशा कहा जाता था कि उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस है, पर कोई नहीं है, राक्षस है। मैं तो बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पे बोल रही हूँ कि इन लोगों ने इतने गंदे
गंदे तरीके से ये कहीं भी कॉलर पकड़ रहे हैं, बिल्कुल पैरों को लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग शराब पी के आए हुए थे और उसमें से एक जो बंदा है, जो भी है, मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूंगी, कोई साहा करके है, डालनवाला क्षेत्र के शायद सीयू है या वो जो भी है, मैं उनके ऊपर एफआईआर करने वाली हूँ। और इन्होंने बहुत गंदे तरीके से, वो शराब पी के आए थे, मुझसे इतने बदतमीजी से तू तड़ा करके बात, और वो इंसान जो है वो मेरे मुंह पे अपना मुंह लेके आ रहा है। तो अब हम इसके बाद अब क्या उम्मीद करें? रात आप पहली बार ले जा रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि ये इनकी पूरी प्लानिंग थी कि जब ट्रैफिक कम हो जाएगा, जब लोग कम हो जाएंगे, उसके बाद ये पूरी रणनीति के साथ हमें उठाने के लिए आए थे। और इसमें कोई भी लेडी पुलिस नहीं थी। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी मानसिकता इन लोगों की गिर चुकी है। और मैं मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब हमारे साथ ऐसा हो गया। हम लोगों को अभी घर में पढ़ाई करनी थी, लेकिन आज हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया इस सरकार ने। अब हम आयोग जाते हैं, आयोग हमें भगा देता है, वहां भी पुलिस है। हम धरना दे रहे हैं, वहां भी पुलिस है। अरे हम कहाँ जाए ये बता दो, हमें मंगल ग्रह पे छोड़ दो ना, फिर हमें हम यहाँ जिंदा क्यों है ये बताइए ना। क्यों, क्या करते हैं हम जहाँ भी जाते हैं हमें भगा दिया जाता है। अरे भाई, जब तुम वोट मांगने के लिए आए थे, तुम तो बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल गिड़गिड़ा के आए थे कि हमें वोट दे दो, हम तुम्हारा भला करेंगे, हम इस प्रदेश का भला करेंगे। तुम तो अपना ही भला किए जा रहे हो। खाली हमने क्या मांगा, यही तो मांगा कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड चाहिए। हम जब पेपर दे तो हमें मानसिकता तो कम से कम ऐसी हो यार कि हम लोगों का सिलेक्शन होगा, हम भी ऑफिसर्स बनेंगे। अरे कहाँ के ऑफिसर बनेंगे यार। आज तो बिल्कुल आपने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी है, हमें इतने रात को 1 बजे यहाँ पर छोड़ दिया है, लावारिसों की तरह छोड़ दिया है। तो अब हम अपने आप से भी हमको शर्म आ रही है कि हम लोग इस प्रदेश में पैदा ही क्यों है। ये प्रदेश जो है बिल्कुल खोखला हो गया और अब मेरे को लगता नहीं कुछ। लेकिन हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो इरादे हैं ना, वो अब और ज्यादा डबल हो गए हैं। अब हम बहुत